साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 7 की भूगोल की पाठ्य पुस्तक हमारा पर्यावरण उसका पाठ 7 मानवीय पर्यावरण बस्तियां, परिवहन और संचार आज हम पढ़ेंगे। तो हमने बस्तियां इससे पहले वाले वीडियोस में हम कर चुके हैं कि जो बस्तियां मानव बनाता है वह अस्थायी और स्थायी दोनों बनाता है और वह जलवायु के अनुसार उन बस्तियों का निर्माण करता है। तो कैसे कैसे क्षेत्र में वह घर बनाता है और जहाँ पे पानी ज्यादा आता है, बाढ़ ज्यादा आती है, वहाँ पे वह ऊंचे घर बनाते हैं। और कुछ लोग जो खाना बदोश लोग जो होते हैं वह जो पहाड़ों पर रहते हैं, जब ज्यादा ठंड पड़ती है तो नीचे आ जाते हैं घाटी में, और जब वापस गर्मी का मौसम आता है तो वापस पहाड़ियों के ऊपर चले जाते हैं। तो हमने ये किया हुआ है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमसे जुड़ी हुई सारी वीडियोस देख लीजिएगा। हम इसके प्रश्न उत्तर सेट भी करेंगे इसके बाद में, जो कि आपको अलग से वीडियो में देते हैं। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो चित्र है यातायात के साधन के रूप में घोड़ा गाड़ी। हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का उपयोग किया जाता है। जो खच्चर होता है वह गधे की तरह ही होता है, थोड़ा गधे से बड़ा होता है और थोड़ा घोड़े से छोटा होता है। तो गधे और घोड़े के जो बीच में घोड़े जैसे जो पशु हमें दिखता है वह खच्चर होता है। बैल एवं ऊंट का उपयोग भी किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका में एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में ये अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचाने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। तो जैसे आपको पता लगा यहाँ पे, और अभी हम ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से परिवहन के मुख्य साधन हैं। तो परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं: सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। तो ये जैसे आपको पता ही है कि नाम से पता लग रहा है, लेकिन हम इसको पढ़ते हैं बड़े ध्यान से कि सड़क मार्ग कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है। मतलब जो आपको आसपास, घर के आसपास ही करना है यूज, ज्यादा दूरी ना हो उसके लिए। सड़कें पक्की एवं कच्ची हो सकती है, अभी हम चित्र में देखेंगे। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलीय वनों एवं ऊंचे पर्वत जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग, सबवे कहते हैं। फ्लाईओवर उचित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे पक्की सड़क है और यहाँ पे गांव की कच्ची सड़क है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है कि क्या आप जानते हैं भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्ग हैं। भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुजीय महामार्ग दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है, जो हमारे भारत के चारों विभिन्न दिशाओं में है, और उन चारों दिशाओं को जोड़ते हुए 4 भुज का चतुष्कोणीय एक मार्ग बनाता है। तो रेल मार्ग, अब हम रेल मार्ग पे आते हैं। सड़क मार्ग हमने पढ़ लिया। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन, आना और जाना एवं भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। और भारी जो सामान होते हैं, बहुत ज्यादा भारी जो होते हैं, उनको रेल के माध्यम से लेके जाया जाता है। अगर आपने कभी देखा हो तो इंडियन आर्मी के टैंक्स जो हैं, कभी आपने क्या पता ट्रेन के ऊपर लदे हुए देखे हो, तो राजस्थान में जो लोग रहते हैं वो लोग देखते रहते हैं कि वो डब्बों के ऊपर जो होते हैं एक ऐसे इस प्रकार का डब्बा बना होता है जिसके ऊपर वो जो ट्रक हैं या टैंक्स हैं वे जाते हैं। वाष्प के इंजन की खोज, मतलब जब भाप का जो इंजन था उसकी खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से
दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनना संभव हो गया, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। ये एशिया में सबसे बड़ा है, मतलब भारत में सबसे बड़ा जो रेल मार्ग का जो जाल है, नेटवर्क है, वो सबसे ज्यादा भारत में ही है, एशिया में। क्या आप जानते हैं जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है, मतलब 5 किलोमीटर ऊपर समुद्र तल से ऊंचाई पे है। तो अब आपको ये पता लगेगा। और ये जो क्या है, ये है, ठीक है, तो ये तिब्बत की तरफ है, चीन में, जाइनिंग से लहासा, आपको याद रखना है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। देखिए, आप देखिए, यूरोप के एक छोर से शुरू होता है और एशिया के अंत तक जाता है, ठीक है। पूरे एशिया को कवर करने वाला ये रूस के अंदर है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक, ठीक है, व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे चीन है हमारे, रूस के नीचे, और मंगोलिया और भारत भी रूस के दक्षिण में ही स्थित है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रेल मार्ग है ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेके कहाँ तक जाता है, व्लादिवोस्तोक तक जाता है, साइबेरियन ट्रांस मार्ग। तो कभी अगर आ जाए कि सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो वो आपको पता लगना चाहिए कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है, जो रूस में है। और सबसे जो ऊंचा जो रेल जो चलती है, वह चलती है समुद्र तल से, वह चीन में चलती है, तिब्बत में, लहासा, जाइनिंग और लहासा के बीच में। आप पहले पढ़ चुके हैं जलमार्ग, आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जलमार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी एवं बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जलमार्ग सबसे सस्ता साधन होता है। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग एवं समुद्री मार्ग। अंतर्देशीय जो देश के अंदर चलते हैं, और समुद्री मार्ग जो समुद्र के द्वारा और देशों तक हमें लेके जाते हैं। तो नाव्य नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्गों के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक एवं अफ्रीका में नील नदी है। तो नील नदी के द्वारा भी अफ्रीका में अंतर्देशीय जलमार्ग है, और ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी के द्वारा भी हम लोग इन जलमार्गों का उपयोग करते हैं, जिसमें हम सामान का ढोना और नागरिक आवागमन हम करते हैं। समुद्री एवं महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पत्तनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पत्तन हैं। एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई, मतलब हमारा भारत का जो मुंबई है वह भी एक बहुत बड़ा पोर्ट है, पत्तन है। उत्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजलिस, दक्षिण अमेरिका में रियो दी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। ठीक है, चित्र 7.1 में 11 में अभी हम देखेंगे। क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के नाम भी बता सकते हैं? 7.11 कहाँ गया जी? ये रहा जी। ठीक है, तो यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं आराम से। मैं थोड़ा कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं अंत में जरूर लगा दूंगा इसको, इस मैप को, ताकि आप लोग इसको आराम से देख सके। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। मतलब सबसे तेज जो मार्ग है वो वायु मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे एवं तूफान से कुप्रभावित होता है, मतलब उस पर बुरा असर पड़ता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम एवं दूरहू स्थानों तक पहुंच सकता है। मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे सड़क नहीं पहुंच सकती हो, जहाँ पे रेल नहीं पहुंच सकती हो, और बहुत दूर ऐसे स्थानों तक भी वायु मार्ग पहुंच सकता है। विशेष रूप से जहाँ सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है वहां पर ये पहुंच सकता है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े एवं दवाएं बांटने के लिए एक बहुत ही उपयोगी साधन है। हम इस चित्र में देखेंगे। 7.9 में कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन हैं: दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। 7.11 में भी हम इस चित्र को मैं आपको पहुंचा दूंगा, आप देख लीजिएगा अंत में। तो हेलीकॉप्टर देखिए यहाँ पे किस प्रकार से। और आपने देखा होगा कि जब उत्तराखंड में बाढ़ आती है या कहीं पे भी बाढ़ आती है या कोई भूस्खलन होता है, वहां पे सबसे ज्यादा ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सड़क नहीं पहुंच सकती,
जहाँ पे रेलवे सब बंद हो जाती है उस समय हेलीकॉप्टर द्वारा ही वहां पे खाना पहुंचाया जाता है। तो वायु मार्ग में सबसे अगर ये माना जाए जो सबसे दुर्गम स्थान में पहुंचने वाला है वह वायु मार्ग ही है। ठीक है, परिवहन के साधनों में। तो हम यहीं पे इस चैप्टर को एंड करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे संचार के साथ में, जो इस वीडियो का तीसरा पार्ट होगा, और फिर हम इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। सभी वीडियो को आप देख लीजिएगा चैनल पे, और जल्दी मिलेंगे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।